नुकसान हो गया है एसआईआर से भाजपा को? बिल्कुल हो गया है। जिस बात को सरकार मान नहीं रही थी, अपोजिशन की बात को, उस पे बाबा ने मोहर लगा दिया। बाबा ने अगर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कटा है तो कटा है। केंद्र सरकार को एक तरह से आईना दिखाने का काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अखिलेश यादव ने नहले पे दहला मारा कि हमारा तो बल्ले बल्ले हो गया, हम तो 240 सीट जीत गए, जिस हिसाब से वोट कटा है। 4 करोड़ वोट नहीं कटा है। सुनिए योगी बाबा कहे हैं ना, अरे बाबा कहते तो बाबा सब कुछ है क्या यार। ये अमित शाह वाले हैं, हमको लगता है कि भाजपा में भी दो फाड़ हो गया है। सपा वाले एकदम लगे थे, जो वोट कटा है भाजपा वालों का ही कटा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, यही कह रहे हैं। अरे मैंने देखा, इन्होंने देखा नहीं। अच्छा नहीं है तो फिर या तो ये झूठे या तो बाबा झूठे, दो में कौन झूठा आप बता दीजिए। आप बताइए कौन झूठा? नहीं बाबा कैसे झूठे हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। देश में और प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर लगातार सियासत हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान निकल के सामने आया, जिसने पूरे सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 करोड़ वोट एसआईआर में कट गए हैं। अब इसको मुद्दा बनाते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर वोट कटे हैं तो मुख्यमंत्री जी को पता कैसे लगे, और मान लीजिए वोट कटे भी हैं तो कहीं न कहीं इससे समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। 240 सीटों पर जीत का दावा कर चुके हैं अखिलेश यादव। तो लखनऊ के लोगों का इस पर क्या राय है, ये आज इन्हीं से जानेंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है, पहले तो मुख्यमंत्री का बयान कि एसआईआर में 4 करोड़ वोट कट गए और 4 करोड़ वोट कटे हैं, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं 240 सीटों पर हम जीतेंगे। देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री ने जो डाटा हिंदुस्तान के पटल पर रखा है, जिस डाटे को कांग्रेस पहले से सरकार के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाती आ रही थी, राहुल जी आरोप लगा रहे थे। राहुल जी के सवालों के जवाब में अमित शाह ने साला भी शब्द का, संविधान की मर्यादा भी तोड़ा, पार्लियामेंट की मर्यादा तोड़ा, गृह मंत्री की मर्यादा तोड़ा, और तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की घटना मैं नहीं मानने को सरकार तैयार है। लेकिन मैं तो योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो पाप की लंका है, जो पाप की पॉलिसी है, जो पाप के पॉलिसी से हिंदुस्तान की एकता को, हिंदुस्तान के सिस्टम को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के सद्भाव को जो मताहत कर रही है, उस पे हमला कर रही है। मैं योगी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पाप के पुलिंदे को विश्व के पटल पर रख करके राहुल गांधी के डिमांड को प्रमाणित कर दिया। वोट ये कटे हैं क्लियर 4 हो। करोड़, तो किसको फायदा मिलेगा इसका? वोट कटा है, किसको फायदा नुकसान की बात नहीं है। चाहे वो सपा को मिले, भाजपा को मिले, कांग्रेस को मिले, भाजपा को मिले, सवाल इस बात का है कि जिस बात को सरकार मान नहीं रही थी, अपोजिशन की बात को, उस पे बाबा ने मोहर लगा दिया कि सरकार की जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, एसआईआर के हथियार पर, लोकतंत्र का स्ट्रक्चर पर हमला कर रही है, संविधान के भावना पर हमला कर रही है, पार्लियामेंट के गरिमा पर कर रही है, देश के अवाम पर कर रही है, देश के सद्भाव पर कर रही है, देश की एकता पर कर रही है, देश की अखंडता पर करके देश को तार तार करके विश्व का 1 नंबर का कर्जदार बना करके महिमा मंडन कर दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी। आप भी मानते हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं उत्तर प्रदेश में? वोट जो कटे हैं, हम सवाल का जवाब दे रहे हैं। वोट जो कटे हैं या तो मृत कटे हैं, या जिनके 4-4, 5-5, 6-6 वोट बने हुए थे वो कटे हैं, है ना। जो रियल वोट हैं वो एक भी नहीं कटा है। ये सब फर्जी बातें हैं। एसआईआर में 4 करोड़ वोट कट गए। नहीं, वो 3 करोड़ लोग तो गायब हो गए हैं। 2 करोड़ 91 लाख लोग गायब हो गए, वो खुद ही नहीं आ रहे हैं। अब वो बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग रह रहे होंगे, भाग गए होंगे। अब जो भी है, देखिए, नाम कटने की प्रक्रिया है, फिर नाम जुड़ने की प्रक्रिया है। जो लोग का नाम नहीं जुड़ा होगा तो वो लोग अपना जो है नाम फिर से जुड़वा लेंगे। उसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। कह रहे हैं बड़ी चीज नहीं है, 4 करोड़ लोगों का नाम कट गया तो फिर से जुड़ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कहे हैं कि
12,59,00,000 वोट शायद है, जबकि कम से कम जो है 16 करोड़ के आसपास होना चाहिए। और ये वोट गए कहाँ? 4 करोड़। 4 करोड़ वोट का उन्होंने कहा कि इसको खोजा जाना चाहिए, इसको तलाशना चाहिए, कहाँ गए? तो SIR के माध्यम से जो वोट काटा जा रहा है, तो उसको जो है चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि और वोट बढ़ाया जाए, और वोट बढ़ाया जाए, और वोट जो है जितना बढ़ेगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इस तरह से केंद्र सरकार को एक तरह से आईना दिखाने का काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और चुनाव आयोग को आईना दिखाने का काम इसका किया फायदा है। फिर अखिलेश यादव को मिल जाएगा। कह तो रहे हैं अगर ये वोट कटा है तो 240 सीटों पर हम जीतेंगे। अखिलेश यादव का ये अनुमान हो सकता है, अखिलेश यादव का है ना, लेकिन जनता को वोट देने का अधिकार है, जो SIR के माध्यम से वोट देने का अधिकार को भी लोग छीना जा रहा है। 4 करोड़ हेरा जाए। अब 4 करोड़ हेरा वालन का हेरम लगाए दे हैं। अब वो 10-10 हजार के नौकरी जो करत है बेचारे, अब उनका लगाए दे। विपक्ष वाले कहा था 4 करोड़ हेरा जाए, अब हेरम लगाए दे, कुछ मरमराए जाए। करोड़ वोट कम हो गया, बड़ी बात नहीं है। वहां मर जाई है जब 2-4-10 जने, तो वो हम बताइए कि 25-25 लाख रुपया दिया सरकारी नौकरी दी जाए। इन विपक्ष के पास यही काम है। अरे जेके नाव कट गवा ते खुद ही जाई फार्म लेके कि भी हमारा नाव जोड़ो। काहे में पार्टी गवाते के फायदा के का मिले? अखिलेश यादव कहता है 4 करोड़ वोट कटा है तो हम 240 सीट पर 4 जीत करोड़ वोट नहीं कटा है। सुनिए योगी बात कहे हैं ना, अरे बाबा कहते तो बाबा सब कुछ है क्या यार? मुख्यमंत्री तो वही है। हाँ तो मुख्यमंत्री तो ना हुआ यार, बात सब कुछ। अरे बाप रे बाप, बताइए जनता को, विपक्ष को कहते कहते खराब। बाबा हमारे संत महंत मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, जिन्होंने सही कहने का भाजपा में एक कुवत है, उन्होंने कहा, कुछ सोच समझ के कहा। ये बात सच्चाई है। ये हमने देखा है, अपने गांवों में देखा है, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो लोग कहीं जा ही नहीं रहे थे, और सपा वाले देखे तो एक एक गांव में 10-10 आदमी, ये फोटो लाया कि नहीं, ये वो साइन उनसे कराया कि नहीं, उस पूर्वा में गया कि नहीं, उनके घर गया कि नहीं, पूरा हुआ कि नहीं हुआ। वो लोग SIR में बहुत जी जान लगा दिए। अब भाजपा का कार्यकर्ता जो है देखिए उपेक्षित है, और उपेक्षित इसलिए है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा की जो टीम जब 2024 में संसद का चुनाव हार जाती है, बहुत कम सीटें जीतती है भाजपा यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो केंद्रीय नेतृत्व आता है, सर्वे करने के लिए भेजा जाता है। तो उन्होंने लिख करके दिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई उपेक्षित है तो भाजपा का कार्यकर्ता है। अब आप बताइए, जो उपेक्षित होगा तो काहे दौड़ेगा? तो भाजपा का नुकसान हुआ है SIR में। बिल्कुल। अच्छा, या तो मैं बाबा को झूठा कह दूं, संत महंत मुख्यमंत्री को, इतने ईमानदार मंत्री को, मुख्यमंत्री को हम बेईमान कह दें? ये भाजपा के लोग शर्म नहीं आती? इतने अच्छे मुख्यमंत्री को, जो सबसे ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश में कार्यकाल जिसका रहा हो, उसको जो ये लोग झूठा कह दे रहे हैं। अब क्या कहें? अब इसलिए कह दे रहे हैं ये अमित शाह वाले हैं। हमको लगता है भाजपा में भी 2 फाड़ हो गया है। अब अमित शाह वाले, चूंकि मॉनिटरिंग तो अमित शाह जी कर रहे हैं, अब बाबा जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो बाबा जी देखिए, यही नहीं, चुनाव में भी बेईमानी लोकसभा के नहीं होने दिया। कहा सीट कम मिलेगी, लेकिन ईमानदार है तो ईमानदार है। अच्छा, ईमानदारी से यहाँ इलेक्शन होगा। तो मामला ये है कि हमने देखा बहुत ईमानदारी से लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब बाबा जी भाई इसलिए सीट कम आ गई भाजपा की। अब वो कम कैसी आई वो तो हम नहीं जानते, हम उसको नापने जोखने नहीं गए, लेकिन हमने देखा कि बहुत ईमानदारी से बेईमानी, चोरी नहीं हो रहा था। मतलब लोग जो है कहीं कहीं में, इसके पहले वाले लोकसभा में देखे थे कि हमारे गांव में लोग जो है खाद दूसरे के रहे थे, और उसके यहाँ न उसका नाम ले लेके उसका बिल्ला लगा के टहल रहे थे। बिल्ला जिस दिन उतारे, वोट देना हुआ तो चले गए दूसरे पार्टी में चले आए। तो ऐसा भी होता है। लेकिन बाबा जी कहीं न कहीं संत महंत मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। बाबा जी ने जो कहा है, उनके पास इतनी, देखिए उनके पास सीबीआई मतलब गुप्तचर उनके पास है, पुलिस उनके पास है, बहुत सारी टीमें उनके पास है। तो क्या माना जाए, नुकसान हो गया है SIR से भाजपा को? बिल्कुल हो गया है। अगर इस समय चुनाव हो जाए इसी SIR पे, अच्छा एक बात बताइए, मैं झूठ नहीं, चुनाव हो जाए तो क्या परिणाम होगा? पहले मेरी बतिया सुन लीजिए। यही चुनाव आयोग, भाजपा जीत जाएगी। पहले सुन लीजिए, चुनाव हो गया तो भाजपा जीत जाएगी। सुन लीजिए, यही चुनाव आयोग एक दिन पहले कहता है कि 99% SIR का, 1-2 दिन पहले कहता है कि SIR का डाटा 99% पूर्ण हो गया है। जब बाबा जी एक्शन लेते हैं तो 15 दिन बढ़ा दिया जाता है। तो 100% के लिए 25 दिन दिया चुनाव आयोग, और 1% के 15 दिन दिया। तो इसमें तो कुछ तो घोटाला है। अब देखिए, कहने के लिए तो मुंह है, हम अगर किसी के पक्ष में हैं तो अब वही, चाहे हमारे बेटवा जो है वो
केहू का ताला तोड़ दे तब वो चोर ने कहा। अब पड़ोसी वाले ककरी चुराई ले ना तब वो कहते चोर है, ककरी चुराया था। तो ये मामला है। अब काहे नहीं कहेंगे, जो भाजपा के पक्ष में वो कहबे करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी अगर चुनाव हो जाए तो भाजपा चुनाव हार जाएगी। कह रहे हैं अभी चुनाव हो जाए भाजपा चुनाव हार जाएगी। भाजपा कैसे हार जाएगी? तो 4 करोड़ वोट कटे तो हैं, बता रहे हैं भाजपा। बताइए, सबसे ज्यादा आबादी भारत की बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ घट कैसे गई? बाबा सुन लीजिए, इन्हीं का सुनिए। बताइए, बताइए। अगर 4 करोड़ कटा है तो भाजपा क्यों हार जाएगी और क्यों सपा जीत जाएगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाजपा जीत जाए, सपा हार जाए। नहीं, उसके लिए इन्होंने बताया तो क्या बताया इनको फिर? सुनिए, हमने देखा है, अगर ऐसा होता तो बिहार में भी ऐसा होता, इधर बिल्ला लगा के कहीं और जाके वोट दे देते। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे ही नहीं एसआईआर करवाने, और सपा वाले एकदम लगे थे। जो वोट कटा है भाजपा वालों का ही कटा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, यही कह रहे हैं। अरे मैंने देखा, इन्होंने देखा नहीं। अच्छा नहीं है तो फिर या तो ये झूठे या तो बाबा झूठे, दो में कौन झूठा आप बता दीजिए। आप बताइए कौन झूठा? नहीं, बाबा कैसे झूठे हो सकते हैं? अब देख लीजिए, बाबा अच्छा कह रहे थे हमारे वोट सबसे ज्यादा कट गए, और ये कह रहे हैं कि नहीं, गलत बोल रहे हैं। अब बाबा को भी, मतलब ईमानदार संत महात्मा मुख्यमंत्री को, इतने बढ़िया अच्छे नेता को ये लोग भी झूठा बना दे रहे हैं। अब क्या कहा जाए, किस फोबिया से, मोदी फोबिया से कि शाह फोबिया से, किससे ये लोग प्रेरित हैं हमको नहीं पता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि बाबा कहीं न कहीं ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। अगर उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए तो काम भी बहुत करें, लेकिन उनको लगता है हमको करने ही नहीं दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर इतना वोट कटा है 4 करोड़ तो हमारा फायदा है, 240 सीट जीतेंगे। देखियो, अखिलेश यादव ने नहले पे दहला मारा। सबसे पहले जब बाबा जी ने ट्वीट किया कि हमारा इतना वोट, सबसे ज्यादा वोट भाजपा का कटा है, तब वही जो है उसके तुरंत बाद अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि हमारा तो बल्ले बल्ले हो गया, हम तो 240 सीट जीत गए जिस हिसाब से वोट कटा है। हो जाएगा फायदा अखिलेश। उन्होंने सही कहा। देखिए, हम बताएं, हम अपने यहाँ अगल बगल, हमारे यहाँ मुसलमान बहुत हैं। हमने देखा, पहले सुन लीजिए, हमने देखा लोगों ने एन केन प्रकरण, मतलब जुआड़ से कैसे भी करके, और सपा के कार्यकर्ता एकदम बिल्कुल जी जान लगे थे, जी जान से लगे थे। और जितना सपा का कार्यकर्ता जी जान लगा करके काम करता है, लड़ाई तक कर लेता है, उतना इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी से, हम भाजपा से नहीं है, हम अरे अखिल आप भारतीय अपने सर्वजन पार्टी हित पार्टी से नहीं हैं। बताएंगे। लेकिन नहीं, भाजपा से नहीं है, हम अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी से हैं। देखिए, जो हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है। अखिलेश यादव जो सोच रहे हैं वो भी अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं, लेकिन बाबा ने जो चीज फेंका है, उनके पास एक तूर का एक्का फेंक दिया है कि भाजपा का वोट कट गया है, मतलब हम हार रहे हैं। लेकिन जीतेगी जब भाजपा तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। ये तो तरीका है ना, पॉलिटिक्स का तरीका है, कैसे किस तरह किस हिसाब से बात करना है, इसमें लोग खुश हो रहे हैं। पॉलिटिक्स का तरीका है, अभी बता दिए हैं इसलिए कि बाद में कचकच ना हो चुनाव जीतने के बाद। देखिए, ऐसा है, वो जुमला रखने के लिए कोई भी रख देता है। जैसे 15 लाख जुमला था, कोई से ये भी जुमला हो सकता है। अब ये सर्वजन हिताय पार्टी, कौन से पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, अब ये तो अपने पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं। अच्छा, सर्वजन हित, अब इनको अपने पार्टी का हित रखना चाहिए। हम तो भाई एक चीज जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बाबा ईमानदार नेता। बाबा ने अगर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कटा है तो कटा है, और अगर ये कोई कह रहा है तो किसी फोबिया से ग्रस्त है, या तो बाबा ही कर रहा है या तो अपना बड़प्पन दिखा रहा है। वोट सच्चाई यही है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भाजपा का ही कटा है। ठीक है, तो तमाम लखनऊ के लोग हैं हमारे साथ, जिनकी साफ तौर पर ये रहा है कि बाबा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और अगर वो ऐसी बात कहते हैं तो झूठी तो नहीं कहेंगे। फिलहाल आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी ही खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन रवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।